हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस में। और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं बहुत वीवीआई चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का आज मैं 2 क्वेश्चन कवर करूँगा, 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में, हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 5 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझें। बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बच्चा है जिसका लंबाई, एक लड़का है जिसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर। देखिए, एक लड़का है जिसका लंबाई है 1.5 मीटर और वो खड़ा है एक 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के सामने। देखिए, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, तो एक बच्चा है जो 30 मीटर ऊंचे। देखिए, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा, हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर नहीं होगा। जब तक ये मान लीजिए कि ये 30 मीटर लंबा बिल्डिंग है, इसका नाम रख दिए हम ए बी। ये 30 मीटर लंबा बिल्डिंग है और इसके सामने एक बच्चा खड़ा है जिसका हाइट, ये दे दिए, इसका बच्चा को हाइट दे दिए, नेम दे दिए सी डी। ये 1.5 मीटर का है, बच्चा 1.5 मीटर का है, कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए, ऐसे जब हम ग्राउंड लेवल पर ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5। ये जो डिस्टेंस होगा ये 1.5। बच्चा, लड़का जो है बिल्डिंग के सामने, बिल्डिंग ए बी है, ए बी के सामने 1.5 मीटर का लंबा, मतलब कि 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। तो लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का, तो ये देखिए, जब इसको ग्राउंड लेवल से इससे मिलाएंगे तो ये 1.5 मीटर इतना हो जाएगा। तो ऊपर का भाग जो यहाँ पर, ऊपर का जो भाग हो जाएगा वो 28.5 इतना जो भाग होगा, जो लड़का के सर के ऊपर से होगा, वो 28.5 मीटर होगा। इतना जो होगा 28.5 होगा, इतना मीटर होगा। क्योंकि 1.5 मीटर हम घटा देंगे, लड़का का हाइट को घटाएंगे। देखिए, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखिए, ये लड़का जब यहाँ पर खड़ा है तो इसके आई पर इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है 30 डिग्री। देखिए, टॉप का, जब ये बच्चा बिल्डिंग के सामने कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, ये डिस्टेंस को डी ले लीजिए, D1 ले लीजिए। जब D1 डिस्टेंस पर खड़ा है, ये बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग AB है, AB के सामने BD D1 डिस्टेंस पर खड़ा है बच्चा, तो इसके आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। देखिए, तो बच्चा 1.5 मीटर का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाइट 28.5। देखिए, ये हाइट 28.5 हो जाएगा। इसको E लिख दीजिए, EA 28.5 होगा। जब बच्चा बिल्डिंग की तरफ यहाँ से चल कर जा रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर चला गया बच्चा, यहाँ पर चला गया, यहाँ से चलकर यहाँ चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके आई पर हो रहा है वो बढ़कर 60 डिग्री हो जा रहा है। देखिए, FG लिख दीजिए। जब यहाँ से चलकर बच्चा यहाँ पर चला जा रहा है तो इसके आई पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है,
तो 60 डिग्री। तो बोला है कि बच्चा यहाँ से कितना डिस्टेंस तय किया है, ये निकालना है। बच्चा यहाँ से कितना डिस्टेंस तय किया है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो यहाँ से मीनार की दूरी है ये D2 है। D2 है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ से यहाँ तक ही D डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये D डिस्टेंस कवर किया है, ये D डिस्टेंस कवर किया है। D1 देखिए मीनार से पूरा बच्चा की ओरिजिनल दूरी D1, फिर बाद में घसक कर जब चला गया तो D2 दूरी पर मीनार से रह गया, तो यही D डिस्टेंस वो कवर किया है। तो D इज इक्वल टू होगा D1 माइनस D2। अब देखिए यहाँ पर इसको समझने का है कि हम अब लेंगे इन ट्रायंगल AEC बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए बड़े वाला ट्रायंगल में लेंगे AEC में tan 30 डिग्री। बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। तो क्या होगा AE बाई CE मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/√3 और AE हमको पता है कि 28.5 है, क्योंकि 1.5 मीटर बच्चे का लंबाई है। तो I जब भी होगा 1.5 मीटर ऊपर होगा, बच्चा का लंबाई 1.5 मीटर है जमीन से, तो I 1.5 मीटर ऊपर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा हाइट मतलब टोटल हाइट में से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो 1.5 मीटर ऊपर बनेगा। तो 1.5 मीटर ऊपर के लिए हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना ही बच गया। 1.5 मीटर हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब देखिए 28.5 ये हुआ डिवाइडेड बाई EC को हमने लिया है D1 ये D1 लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा D1 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। देखिए D1 इधर लाएंगे तो ये √3 इधर इंटू हो जाएगा। देखिए D1 इधर लाएंगे तो √3 से इधर इंटू हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा D1। इसको इक्वेशन 1 मान ले। इन ट्रायंगल अब किस ट्रायंगल में लेंगे, अब हम छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे AEF में tan 60 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस tan 60 डिग्री। तो देखिए एंगल इन ट्रायंगल AEF tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AE बाई EF हुआ। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AE 28.5 और EF को हमने माना है D2। EF को माना है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को D2 माना है। तो अब देखिए D2 हो गया तो D2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बाई में 28.5 √3। जब इसको डिवाइड करेंगे जब इससे √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.5 √3। 9.5 √3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.5 √3 आ जाएगा। अब देखिए हमारा डिस्टेंस क्या निकालना है कि कितना दूर वो बिल्डिंग के तरफ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में के तरफ कितना दूर गया, तो अभी बिल्डिंग के सामने यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब D डिस्टेंस तय किया। तो D2 हम निकालेंगे, तो D डिस्टेंस निकालेंगे तो D डिस्टेंस क्या होगा D1 माइनस D2। देखिए D1 कितना है, तो D1 अभी निकाले हैं 28.5 √3 और D2 अभी निकाले हैं 9.5 √3। अब देखिए इसको घटा देंगे
तो 5 में से 5 गया 0, और देखिए 1 देंगे 18, 18 में से 9 गया 9, इतना देखिए इतना इंटू √3, इसको लिख सकते हैं 19√3 मीटर। मतलब इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, किसके तरफ, मीनार की तरफ, टावर की तरफ, सॉरी बिल्डिंग की तरफ किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का एक पॉइंट है, देखिए समझिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिसिबल टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो टावर का हाइट हमको निकालना है। तो देखिए एक 20 मीटर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर हाइट टावर है। देखिए एक 20 मीटर का बिल्डिंग है, 20 मीटर का बिल्डिंग है। देखिए यहाँ पर बोला है कि फ्रॉम अप on the ground the angle of elevation of a bottom and the top of the transmissible tower fixed at a top of 20 meter height building are 45 degree and 60 degree। देखिए बोला है कि बिल्डिंग जो है इसको AB ले लीजिए। बिल्डिंग है आपका 20 मीटर, इस पर एक टावर लगा हुआ है, इस बिल्डिंग पर टावर लगा हुआ है, और टावर ले लीजिए EA, और कुछ दूरी पर से, ग्राउंड के कुछ दूरी से टावर का जो शीर्ष है उसका एंगल, देखिए उसका एंगल कितना है, तो इसका एंगल 60 डिग्री है। देखिए टावर का शीर्ष का मतलब शिखर का, टॉप का मतलब कि AE टावर है और AB बिल्डिंग है। तो जमीन के एक भाग से, जमीन का एक पॉइंट मान लीजिए कि ये C पॉइंट है, C पॉइंट से इस टॉप का जो एंगल है 60 डिग्री, और इसका जो फुट है, टावर का फुट जो है यहाँ पर, इसका एंगल है 45 डिग्री। ये 60 डिग्री मतलब शिखर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इसका टॉप का जो मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, शिखर का, वो 60 डिग्री है, और उसका पाद का, पैर का, फुट का 45 डिग्री है। तो बोला है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, AE हमको निकालना है। तो हम हाइट ऑफ द टावर H मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर H मान लेते हैं। ग्राफ समझना, फिगर समझना बहुत ज़रूरी होता है, फिगर समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप फिगर नहीं समझेंगे तो अच्छे से मैथ नहीं सीख पाएंगे। तो इधर समझिए। अब देखिए यहाँ पर AB, समझिए यहाँ पर AB जो है ये बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, AB 20 मीटर। देखिए AB हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, उस पर टावर है AE टावर है, और टावर की ऊंचाई H मान लिया, लेट H मान लिया कि टावर का ऊंचाई क्या है, H है। तो टावर की ऊंचाई H है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री और बॉटम का 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है हमको, हाइट ऑफ टावर निकालना है हमको, फाइंड करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल पहले 45 डिग्री वाला, छोटा वाला ABC, देखिए ABC में लेंगे ये tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, तो ये क्या होगा, tan 45 डिग्री, तो tan 45 ये होगा परपेंडिकुलर AB बाई बेस CB, या BC बोलिए।
tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, और AB का वैल्यू हमारा दिया है 20 और CB भी 20। देखिए, तो चूंकि tan 45 जब 1 होगा तो ये याद रखिएगा, tan 45 1 होगा तब tan 45 पर ये और ये बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर इतना निकला, तो ये CB भी हमारा 20 मीटर निकल गया, ये CB भी 20 मीटर फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है, देखिए पहले ABE निकालेंगे, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अब ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल EBC में tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होगा, देखिए EB बाई हाइट मेरा पूरा EB है, EB हाइट है, और BC, तो देखिए ये होता है हमारा ये होता है √3। tan 60 कितना होता है, तो tan 60 होता है √3। EB को लिख सकते हैं AE प्लस AB, AE प्लस AB, EB को लिख सकते हैं, EB को लिख सकते हैं AE प्लस AB लिख सकते हैं। अब देखिए बाई BC तो अभी 20 आया था, तो इसको लिखेंगे √3। देखिए AE को H और AB 20/20 ये हो गया। तो देखिए अब यहाँ तक हो गया, अब आगे हम बताते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, इसके बाद क्या करेंगे, 20 से इधर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3, 20 से इधर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू H प्लस 20। तो देखिए H इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, ये प्लस में इधर जाकर माइनस में, तो H इज इक्वल टू, देखिए 20 हम कॉमन ले लेंगे तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, ये हो जाएगा, देखिए 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हाइट ऑफ द टावर निकल गया। देखिए यही हमारा हाइट ऑफ द टावर। अगर आंसर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू 1.732 डाल दीजिए, √3 का वैल्यू 1.732 अप्रॉक्सीमेटली होता है, वो डाल देंगे तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 0.732। तो ये 2 से जब इंटू करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 3 अंक के बाद, देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक पर आएगा, इतना मीटर हाइट हो जाएगा। हाइट जो होगा 14.64 मीटर हाइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर मान लीजिए कि हम आपको पूछते हैं एक क्वेश्चन, बताइए आप, अगर इसी क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में अगर ये हाइट 30 कर देता, 20 के जगह पर 30 कर देता, तो आप टावर की ऊंचाई क्या निकालते, वो निकाल कर हमको बताइएगा कमेंट में बताइएगा कि अगर AB के जगह पर 20 के जगह पर 30 कर देता, 30 कर देता 20 की जगह पर, तो टावर का हाइट कितना होता, वो हमको कमेंट में निकाल कर बताइएगा। देखिए यहीं पर आज का काम समाप्त हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए, गेस के लिए या मतलब कि गेस के लिए या VVI क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।